मेरे लिए बहुत बड़ा दिल धड़का देने वाला खूबसूरत दिन था जब मैं दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी और मेरा रोम रोम कांप रहा था। मुझे चुपके से इतना बड़ा काम करना था, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि मैं इतना भारी लहंगा और जेवरात के साथ इतना ज़रूरी काम कैसे करूं। मेरी माँ कुछ दिन पहले ही इस बात को याद दिलाकर गई थी। फिर मैं कांपते हुए बेड से नीचे उतरी, अपना लहंगा संभाला और दरवाज़ा खोला। अपने कमरे से निकलकर मैंने किचन के तरफ चेहरा किया। घर मेहमानों से भरा हुआ था, लेकिन उस वक्त मेरी खुशकिस्मती थी यह कि सब लोग खाना खाने के लिए जमा हुए थे और किचन के तरफ कोई भी नहीं था, क्योंकि खाने का इंतज़ाम हॉल में किया गया था। मैं छोटे छोटे कदम उठाते किचन के तरफ गई। मैं नहीं जानती थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। अभी मैं इस परेशानी में खड़ी थी कि एक आवाज़ ने मुझे सर से पांव तक हिला दिया। नई नवेली दुल्हन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी सास के इस सवाल ने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल दी। मैंने अपनी मुट्ठी को जोर से बांध लिया और आहिस्ता से अपना चेहरा अपनी सास के तरफ मोड़ा और नरम आवाज में उन्हें कहा कि मुझे दूध का एक गिलास चाहिए। मेरी सास बहुत अच्छी थी। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे कहा कि बेटा, आप चली जाओ, मैं आपके कमरे में दूध का गिलास भिजवा देती हूँ। लेकिन अगर वह थोड़ी देर बाद दूध का गिलास भिजवाती और तब तक मेरा पति आ जाता तो मैं अपना काम नहीं कर सकती थी। मैंने डरते डरते उन्हें कहा कि आप मुझे दूध का गिलास पकड़ा दे, मैं ले जाती हूँ। तो मेरी सास ने मुझे दूध का गिलास पकड़ाया और मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने गिलास टेबल पर रखा और अपनी मुट्ठी में दबी हुई पुड़िया को ग्लास में डाल दिया और जल्दी से उस ग्लास को हिलाया ताकि वह दवा पूरे तौर से उसमें मिल जाए। यह काम करके मैंने गहरी सांस खींची और चलती हुई बेड पर आ बैठी। अब मुझे अपने पति का इंतज़ार था। मेरा यह इंतज़ार ज़्यादा देर तक नहीं था। 10 मिनट के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा हल्का सा हिला और मेरा पति अंदर दाखिल हुआ। ऊंचा, लंबा, गोरे रंग और शेरवानी में वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे यकीन हो गया कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कोई शहजादा ही चुना है। लेकिन अपने अंदर की गलती जब मुझे नज़र आई तो मेरा दिल बैठ गया। मेरी सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। मेरे पति का नाम प्रकाश था। उसने आकर मुझे नमस्ते किया और 2 बातों के बाद मैंने मोहब्बत से दूध का गिलास उसे पकड़ा दिया। दूध का गिलास पीते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने सर को झटका है। दूध पीने के फौरन वह गुमसुम सा हो गया और 10 मिनट के बाद वह गहरी नींद जाने लगा। मुझे अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी माँ की बात भी ज़रूर माननी थी। अपने घर को बचाने के लिए मेरी माँ मुझे रोज़ाना फ़ोन करके यह बात याद दिलाती कि मैंने अपने पति को दवा पिलाई है, लेकिन इस बात का पता मेरे पति को नहीं था। मुझे यह सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे अपनी माँ की बात भी माननी थी और इसी वजह से वह मुझे जैसे कहती थी मैं वैसे करती थी। अपने पति को रोज़ाना दवा पिलाती। दवा पीने के बाद भी वह बिल्कुल खामोश हो जाते या फिर सो जाते। कई दिन तक यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। मैंने वह दवाइयाँ भी बहुत छुपा कर रखी थी ताकि किसी की नज़र में ना आए। एक दिन जब मैं अपने पति को
दवाई दूध में मिलाकर पिलाई तो फौरन बाथरूम में चला गया। मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मेरे दिल को यह तसल्ली थी कि दवा 2-3 मिनट के बाद ही असर करता है, और जब वह वापस आया तो उसी तरह से गुमसुम होकर लेट गया। आज कुछ दिन बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। मैंने अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उन्होंने आते ही मुझसे सवाल जवाब शुरू की है कि तुम रोजाना अपने पति को दवा दे रही हो या नहीं। मैंने उनकी तसल्ली कराई कि मैं रोजाना वक्त पर ही उन्हें दवाई देती हूँ। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझसे कहा कि बस मेरी बेटी, तुम किसी को नहीं बताना, खासकर अपनी सास को। अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो तुमको डिवोर्स दिवा देंगे, तुम्हारी बहुत बेइज्जती करेंगे और तुम्हारा पति तुम्हें डिवोर्स दे देगा। यह सोचकर ही मेरी जान निकल गई। उस घर में मेरा पति और मेरी सास है। हम 3 लोग रहते थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी और मेरा पति भी बहुत ख्याल रखने वाला था। मेरा दिल करता था कि मैं उसे बता दूं, लेकिन फिर अपनी माँ की बातों की वजह से मैं खामोश ही रहती थी। मैंने अपने पति को कहा कि आज मुझे अपनी माँ बाप से मिलने के लिए जाना है, तो उसने कहा कि मैं तैयार हो जाऊं। वह ऑफिस जाते हुए मुझे छोड़ जाएंगे और वापस पर मुझे लेते आएंगे। मैंने भी हाथ में सर हिलाया और तैयारी शुरू करने लगी। अपने घर आकर अलग ही सा सुकून मिला। अपने माँ बाप से मिलकर मेरे दिल को सुकून पहुंची, लेकिन मेरे पापा का चेहरा बिगड़ा हुआ था। मुझे लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मेरी माँ ने मुझे पूछा कि तुम घर कब जाओगी, तो मैंने अपनी माँ को बताया कि शाम के वक्त मेरे पति मुझे लेने के लिए आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। उन्होंने भी कहा कि हाँ, तुम शाम तक चली जाना, क्योंकि दवा देना है। अगर फिर मैं अपने घर आ जाऊंगी। एक रात मेरा पति और मेरी सास दोनों बहुत ही गुस्से में मेरे कमरे से आए और दोनों के चेहरे देखते ही मैं डर गई। मुझे लगा कुछ समझ नहीं आया, यह इस तरह गुस्से में क्यों है। अब तो मुझे यकीन हो गया कि उनको मेरी सच्चाई मालूम पड़ गई। मेरी सास ने आते ही मुझे बाजू से खींचा और कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूं, तुम मेरे घर से निकल जाओ। मेरा पति अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला था और मैं एक जगह सुन्न होकर रह गई थी। मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? अगर मेरी माँ को इस बात का पता चल गया तो वह मेरे साथ क्या करेगी? यह सारी बातें से मेरे दिमाग में टेंशन होने लगा। मेरी सास ने मुझे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि निकलो मेरे घर से। मैं टूटे दिल से कदम उठाते हुए अपने घर की दहलीज पर गिर गई। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस इतना ही मालूम था कि मेरा राज खुल गया है। अपने ख्यालात में मैं इस कदर घुल गई थी कि सामने से आने वाली गाड़ी की मैंने नहीं देखा और उनके साथ टकराकर जमीन पर गिर गई। जब मुझे होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। मेरा दिमाग बहुत भारी हो रहा था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ। बस इतना ही याद था कि मैं किसी गाड़ी से टकराई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। मैंने अपने बेड के पास एक अजनबी को बैठे हुए देखा। उस अजनबी को देखकर मैंने अनजान नज़रों से उसके सवाल किया कि आप कौन हैं? तो उस अजनबी इंसान ने मुझे कहा कि मैं आपका कुछ नहीं हूँ, आप परेशान ना हो, आपका एक्सीडेंट हो गया था, 1 महीना तक कोमा में रही हैं और अभी आपको होश आया है, तो इसीलिए आप अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा बोझ ना डालें और आराम से रहें। मैं उससे पूछना चाहती थी कि मैं कौन हूँ।
मेरा घर कहाँ है, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, लेकिन मैं उससे कुछ भी पूछ नहीं पाई। 1-2 दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई तो उस अजनबी ने मुझे कहा कि आपकी याददाश्त खो गई है और मैं आपके घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। आप ऐसा करें, आप मेरे घर चलें, मेरे घर मेरी माँ रहती है, अब आपकी देखभाल करेगी। वह बहुत भले इंसान दिख रहे थे और उस वक्त मेरे पास कोई और सहारा नहीं था और ना ही मुझे कुछ याद था। इसी वजह से मैं उस अजनबी के साथ उसके घर आ गई। उस अजनबी और उसकी माँ ने बहुत ख्याल रखा और बहुत सुकून का माहौल दिया और कुछ दिनों में ही मैं एकदम सही हो गई। लेकिन अभी तक बात मुझे अंदर में खटकती थी कि मुझे अपनी माँ की याद क्यों नहीं आती और जब मैं पुरानी बातों को सोचने की कोशिश करती हूँ तो मेरे सर में दर्द की लहर उठती है और जब दर्द करता है तो मैं सोचना बंद कर देती हूँ और लेट जाती हूँ। यूं ही कुछ दिन चलते रहे और एक दिन उस अजनबी के घर एक औरत आई जिसने मुझे यह कहा कि वह मेरी माँ है। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई कि मेरी माँ ने मुझे किस तरह ढूंढा होगा और मैं उसके साथ घर आ गई। अभी भी मेरी याददाश्त वापस नहीं आई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वह औरत मुझसे झूठ कह सकती है। वह सच में मेरी माँ है। जिस तरह से वह मेरे से मोहब्बत से पेश आ रही थी, वह वापस आने के बाद मैंने देखा कि मेरे पापा बहुत परेशान थे, हर वक्त अपने कमरे में ही रहते थे। उन्होंने इस बार भी मुझसे कोई बात नहीं की। उनके चेहरे को देखकर लगता था कि वह मुझसे गुस्सा है। मुझे कुछ समझ नहीं आई थी कि मेरी माँ मुझसे इतनी मोहब्बत से बात करती है कि और मेरे पापा मुझसे इस कदर नफ़रत क्यों करते हैं। लेकिन मैं उनके कमरे में गई तो वह लेटे हुए थे, मुझे देखकर उठ गए थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि पापा मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कौन हूँ। लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान करती है कि आप मुझसे इस कदर गुस्सा क्यों हैं। तो मेरे पापा ने मुझे कौन सी कमी रखी थी जो तुमने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। शायद मैंने बहुत कुछ गलत किया था जिसकी वजह से मेरे पापा मुझसे बहुत नाराज़ हैं और वह रोने लगे। उनकी हालत पर मैं तड़प गई। मैंने उनको चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस कमरे से चली जाऊं और मैं दिल पर पत्थर रखकर वहां से चली आई। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरे पापा को मेरी वजह से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। मैं सोचने लगी कि अब जल्द से जल्द मेरी याददाश्त वापस आ जाए और मुझे पता चले कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया है कि फिर एक दिन वह हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे कमरे से सोई हुई थी मेरी मम्मी के पास दूसरे कमरे में उनके बचपन की दोस्त बैठी थी। वह दोनों बहुत दिन बाद मिली थी। मेरी माँ ने पहले ही मुझे बताया था कि उनकी दोस्त आने वाली है। मैं फ्रेश होकर उनके कमरे के तरफ गई तो मेरी माँ अपनी पहले की बातें सुना रही थी। मुझे भी बातें सुनने की बहुत शौक हुआ तो मैं भी दरवाज़ा पर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। मुझे पता था कि यह गलत है, लेकिन मैं सच जानना चाहती थी कि मेरी माँ की आवाज़ बहुत गम में डूबी हुई थी। मैं हैरान परेशान रह गई कि खुश नज़र आने वाली मेरी मम्मी आज इस कदर परेशान क्यों है। मेरी माँ ने अपनी दोस्त को बताया कि शादी वाले दिन वह बहुत खुश थी कि वह अपने मनपसंद से ब्याही जा रही है।
मैं जब इस घर में आई तो मेरी सारी खुशियाँ मिट्टी में मिल गई, क्योंकि मेरी सास ने मुझे यह नहीं बताया था कि उसका बेटा पहले से ही शादीशुदा है और वह अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता है, जो कि पहले ही भगवान की प्यारी हो गई थी। और मुझे इस घर में उसकी बेटी की परवरिश के लिए लाया गया था। मेरे ऊपर सातों आसमान आन गिरे, लेकिन यह सच्चाई इतनी खौफनाक थी कि मैं उनको इतनी जल्दी अपना नहीं पा रही थी। मैंने गुस्सा दिखाना चाहा तो मेरे पति ने मुझे कहा कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो चुपचाप मेरी बेटी की परवरिश करनी है, तो मैंने घर में सजा रह सकती हूँ। वह मुझे डिवोर्स देने के लिए राजी है। मेरा दिल किया कि मैं इस लड़की का गला दबा दूं। आज अगर यह ना होती तो मैं खुशी खुशी अपने पति के साथ रहती, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी कि मैंने इस लड़की की परवरिश शुरू कर दी। मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं इस बात का बदला अपने पति से ज़रूर लूँगी। जिस तरह उसने मुझे तड़पाया है, मैं उसकी बेटी को भी तड़पाऊँगी। वह जब छोटी सी थी और उसने बातों को समझना शुरू किया तो मैंने उसे कहा कि उसे इस कदर बीमारियां हैं कि उसकी कभी शादी नहीं हो सकती। यह बात मैंने उसके दिमाग में डाल दी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि यह बीमारी तुम किसी को मत बताना, जबकि अगर मैं भी पूछूं कि यह कौन सी बीमारी है तो यही कहना कि अंदरूनी बीमारियां हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन अगर शादी के बाद तुम्हारे पति को पता चल गया तो वह तुम्हें तलाक दे देगा और तुम्हारी सास तुम्हारी बहुत बेइज्जती करेगी। जैसे ही मेरी बेटी 16 साल की हुई तो मैंने अपने पति को कहा, यह तुम्हारी बेटी कह रही है कि फला आदमी से शादी करवा दो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। यह सुनकर मेरा पति मुझसे गुस्से में आ गया और उसने इस इंसान से शादी करवा दी जिसे मैं चाहती थी। शादी के बाद भी मैं उसे रोज़ फ़ोन करके कहती थी कि तुम्हें अपने पति को यह दवाइयाँ टाइम से देनी है, वह तुम्हारी बीमारी के बारे में ना जाने। ये लड़की मेरी सारी बातें मानती चली गई। मैं चाहती थी कि वह अपने पति को अपने हाथों से ही पागल कर दे और फिर अपने पति से डिवोर्स देकर जब दोबारा इस घर में आए तो मैं उसे बदचलन का इल्ज़ाम लगाकर अपने घर से इस तरह तड़पाऊंगी जैसे उसके पापा ने मुझे धमकी देकर तड़पाया था। लेकिन मेरा सारा प्लान तो तब खराब हो गया जब उसके पति को मेरी असलियत का पता चल गया। उसका पति एक दिन ऑफिस से हमारे घर आ गया अपने ससुर और मुझसे मिलने के लिए, और मैं फ़ोन पर बात कर रही थी कि तुम्हें दवाई हर हाल में खिलानी है और साथ साथ यह भी कह रही थी कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे हाथ साथ बहुत बुरा करेंगे, तुम्हारा पति भी बहुत बुरा करेगा। तब उसने मेरी बातें सुन ली और मुझे यह भी कहा कि मैं उसकी मासूम पत्नी से दूर रहूं, नहीं तो वह मेरा बहुत बुरा हाल करेगा। और उसके बाद उसने वो दवाइयाँ खिलाई जो वह बाथरूम में जाकर उल्टी कर दिया, और तब उसने सोच लिया कि वह अपनी पत्नी को ठीक करके ही रहेगा। और फिर उसको जब यह बात पता चला कि मेरी पत्नी को इस कदर गलत दवाइयाँ खिलाई गई है तो उसने डॉक्टर से बात किया, तो डॉक्टर ने उसे कहा कि अगर यह अपनी याददाश्त खो दी और आप लोग इसके दिमाग को कुछ इस तरह का झटका देंगे कि यह सब कुछ भूल जाएगी, तो हम इसके दिमाग से यह सारी बातें निकाल सकते हैं। और इसके पति ने ऐसा ही किया, अपनी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट करवाया और अजनबी बनकर और अपनी माँ के साथ मिलकर उसकी हिफाजत की और उसका ख्याल भी रखा।
और जब उसको मेरे पास छोड़ कर गया तो मुझे यह धमकी भी देकर गया कि अगर मैंने उसका ख्याल नहीं रखा तो वह मेरे करतूतों के बारे में पुलिस को बता देगा और अपनी पत्नी को यहाँ पर छोड़ने का यह मकसद है वह अपने पापा के करीब आ जाए, पति के दिल में उसकी बेटी के खिलाफ जो गलतफहमी डाली है वह ख़त्म हो जाए। वह अपनी दोस्त को और भी बहुत सारी बातें बता रही थी, लेकिन अपनी माँ की इतनी सारी बातें सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और उस वक्त मुझे सब कुछ याद आने लगा कि मेरी माँ मुझसे किस कदर मोहब्बत से पेश आती थी, लेकिन उसके साथ साथ वह मुझे कितना डराया करती थी कि मुझे अंदरूनी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन थी कि मेरी सौतेली माँ उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। यही सब सोचते हुए मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मेरा पति और मेरी सास मेरे पास बैठे हुए थे। मेरे पापा जी भी वहाँ पर थे। उनको देखकर मैं रोने लगी। उनसे दिलासा दिया कि कहा कि जो होना था वो हो गया। अब मैं अपने पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करूं, जहां मेरी माँ आई और उन्होंने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी और कहा कि मैं उसको माफ़ कर दूं। मुझे यह भी कहा कि मैंने किसी की बेटी के साथ बुरा किया है, शायद भगवान ने इसीलिए मुझे कोई औलाद नहीं दी। अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा करती तो शायद भगवान मुझे भी औलाद दिया होता और मैंने दिल से उन्हें माफ़ कर दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी अपने पति और सास के साथ बिता रही हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।